आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्कित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामनो। शास्त्र में कहा गया है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। आदमी अपने जीवन में मंगल की कामना करता है, स्वयं का भी वह मंगल चाहता है और दूसरों का भी मंगल चाह सकता है, और मंगल के लिए प्रयास भी किया जाता है। प्रश्न होता है कि मंगल के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए। संसार में मंगल के लिए अच्छा मुहूर्त देखा जाता है और कुछ पदार्थ भी लिए जा सकते हैं, लिए जाते हैं, परंतु सबसे बड़ा मंगल है वह धर्म है। जिसके साथ धर्म है उसके साथ मानो परम मंगल है। अब प्रश्न होता है, कौन सा धर्म मंगल है? जैन धर्म मंगल है या बौद्ध धर्म मंगल है, एक सनातन है, एक और कोई धर्म मंगल है? शास्त्रकार ने इतनी एक बढ़िया बात बता दी, ऐसे किसी का नाम नहीं लिया, न जैन का नाम है, न बौद्ध का, न किसी का नाम नहीं। शास्त्रकार ने कहा अहिंसा संजमो तवो। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। अब अहिंसा का पालन जो भी करेगा उसके साथ मानो मंगल है। संयम की साधना जो भी करेगा उसके साथ मंगल है, और तप जो भी तपेगा उसके साथ मंगल है। अब अहिंसा का पालन चाहे मैं करूं, चाहे ये करे, चाहे आप करो, जितना अहिंसा का आराधन करेंगे वो हमारे लिए कल्याण की बात हो सकेगी। तो अहिंसा धर्म है, वो किसका धर्म नहीं होगा? कौन सा संप्रदाय होगा जो अहिंसा को नहीं मानता? एक मानो व्यापक धर्म अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तो संयम सबके लिए कल्याणकारी है। अपने शरीर का संयम, अपनी वाणी का संयम, अपने मन का संयम और अपनी इंद्रियों का संयम। यह संयम जो भी करेगा उसका भला होगा, उसका कल्याण होगा। और तपस्या है, तपस्या अच्छी भावना से कोई भी करे उसका हित हो सकेगा। तो अति संक्षेप में धर्म के तत्व बता दिए गए, अहिंसा, संयम, तप। बस मुझे लगता है इन तीन के सिवाय और कोई धर्म की चीज दुनिया में नहीं होती। आध्यात्मिक धर्म संपूर्ण रूपेण इन तीन तत्वों में समाविष्ट हो गया है। अहिंसा एक ऐसा तत्व है जो सुख देने वाला है, भीतरी सुख देने वाला है। हिंसा दुख का कारण है। हिंसा पशु यानी दुखानी,
दुख हिंसा से पैदा होते हैं, और जहाँ अहिंसा है वहाँ शांति है, सुख है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन को आगे बढ़ाया, और अणुव्रत का कहना है कि भी इंसान अच्छा इंसान बने, इंसान के जीवन में अहिंसा, संयम, नैतिकता, नशा मुक्ति ये तत्व आए, फिर वह किस धर्म को मानता है, किस संप्रदाय का अनुयायी है, किस जाति का है, इससे अणुव्रत को कोई मतलब नहीं है। आप जिसको मानो वो आपकी इच्छा। यह तत्व की ओर की अलग से भले चर्चा की जा सकती है, पर अणुव्रत का जहाँ मंच है वहाँ किसी संप्रदाय का आदमी हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, बस जिसका इंसानियत में, अहिंसा में विश्वास है, संयम में विश्वास है, तब संयम में विश्वास है, नैतिकता में आस्था है, तो कोई भी आदमी अणुव्रत से जुड़ सकता है, अणुव्रतों को स्वीकार कर सकता है। तो यह अहिंसा धर्म, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की थी, और वे सन 2002 और सन 2003 में गुजरात में थे, और अहिंसा यात्रा के दौरान अहिंसक चेतना का जागरण और नैतिक मूल्यों का विकास, ये बातें सामने लाई जाती थी। और जहाँ कुछ हिंसा का माहौल था वहाँ भी मानो अहिंसा की बात बताई जाती थी। तो यह अहिंसा धर्म है, हम उसकी आराधना करें। भी मेरे द्वारा किसी को बिना मतलब कष्ट देने वाला, यानी मैं कष्ट देने का प्रयास न करूं, मेरे द्वारा कोई दुर्भावना पूर्ण कष्टदान का या हिंसा का कार्य अनावश्यक न हो। और बताया गया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, कि जो व्यवहार मेरे लिए प्रतिकूल है वह व्यवहार मैं भी दूसरों के साथ न करूं। मुझे कोई गाली दे तो अप्रिय लग सकता है, तो मैं संकल्प करूं मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। मेरा कोई अपमान करे तो मुझे अप्रिय लग सकता है, हालांकि समता साधक को अप्रिय भी न लगे, तो सामान्यतया किसी को अप्रिय लग सकता है, तो मैं भी किसी का अपमान न करूं। कोई किसी को मारे पीटे कष्ट होता है तो मैं किसी को नहीं मारूं पीटूंगा। तो जो व्यवहार दूसरों से मैं नहीं चाहता वह व्यवहार मैं भी दूसरों के साथ न करूं। यह अहिंसा की बात है। आय तुले पयासु, आदमी यह सोचे कि जैसे मेरे आत्मा है और प्राणियों के भी आत्मा है, मुझे दुख अप्रिय है तो औरों को भी दुख अप्रिय है, मुझे सुख प्रिय है तो औरों को भी सुख प्रिय है। मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता, तो दूसरे प्राणी भी जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। इसलिए मैं किसी को मारने का, दुख देने का अनावश्यक प्रयास न करूं, अहिंसा के पथ पर चलने का अभ्यास करूं। यह अहिंसा की बात है। अब अहिंसा के साथ संयम भी जुड़ा हुआ है। आदमी में संयम होता है तो अहिंसा की साधना भी अच्छी हो सकती है। आदमी अपने मन पर भी संयम, वाणी पर भी कंट्रोल रखे, शरीर इंद्रियों का संयम रखे। आदमी बोलता है तो बोलने में भी विवेक और संयम रखे, जबान पर लगाम रखे। ऐसी बात, कटु बात, दुर्भावना से नहीं बोलनी चाहिए जो किसी को कष्ट देने वाली, अप्रिय लगने वाली हो। तो वाणी का संयम का मतलब खास करके आदमी कटु न बोले और झूठ न बोले और फालतू न बोले।
इतने में यह वाणी संयम की बात आत्मसात हो सकती है। तो वाणी पर संयम है, आदमी सोचकर बोले। कोई खास बात बोलनी है तो पहले सोचे यह बात बोलनी चाहिए कि नहीं चाहिए। थिंक बिफोर यू स्पीक, कि बोलने से पहले सोचो, पहले तोलो फिर बोलो। प्राक चिंत्यम ततो वाच्यम परिख भाषी पुब्यं बुद्धि ये पाश्चित्ता पच्छा वक्क मुदा हरे। पहले बुद्धि से चिंतन करो कि यह बात कहूँ या नहीं कहूँ, बाद में बोलो। तो ये वाणी संयम की बातें हैं। तो आदमी का वाणी पर कंट्रोल है तो एक अच्छी स्थिति है जीवन की। अब इसी प्रकार मन का भी संयम, हमारे मन में दुर्विचार न आए, किसी के प्रति अनिष्ट करने का, किसी का अहित करने का, किसी का बुरा करने का यह विचार नहीं आए। विचार करें तो बढ़िया करें। आदमी अपने जीवन की स्थितियों पर ध्यान दे ले कि इंद्रियां भी है, वाणी भी है, मन भी है, शरीर भी है। तो संक्षेप में कुछ सूत्र जीवन में आ जाएं कि बुरा बोलना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा सोचना नहीं और बुरा काम करना नहीं। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा काम करो। इच्छा भी करो तो अच्छी इच्छा करो। तो यह संयम, बस ये बुरा नहीं करना और अच्छा करना। तो संयम साथ में तप भी इसमें समाविष्ट हो सकता है। तो यह शास्त्रकार ने बता दिया संक्षेप में। अहिंसा संयमो तवो, तपस्या में लोग उपवास आदि भी करते हैं, करने वाले अनशन संथारा भी करते हैं, कोई अयंबिल आदि करते हैं। और स्वाध्याय करना भी तपस्या। तपस्या के कुल 12 प्रकार हैं। तो तपस्या से कर्म निर्जरा होती है, आत्मा शुद्ध बनती है। तो यह अहिंसा संयम तप, यह धर्म इतना व्यापक धर्म है कि मानो संप्रदायातीत धर्म हो, कि अहिंसा धर्म सबका धर्म, संयम सबका, तपस्या सबका धर्म है। इसमें जैन अजैन कोई भी हो, अच्छी बात कहीं पर भी मिले, कहीं पर भी हो तो अच्छी बात का आदर करना चाहिए। मेरे पास अच्छी बात है, आप उसका आदर करो। आपके पास अच्छी बात है, मैं उसके प्रति आदर का भाव रखूं। तो कहीं पर भी अच्छी सच्ची बढ़िया बात मिलती है, किसी ग्रंथ में हो और किसी पंथ में हो और किसी संत के पास हो, अगर अच्छी बात है तो अच्छी बात का हम खंडन क्यों करें। अच्छी सच्ची बात है तो आदर का भाव रखें कि अच्छाई जहाँ मिले उसको ले लेना चाहिए। हीरा है, सामान्य गृहस्थ है, अगर कीचड़ में हीरा पड़ गया तो कीचड़ से भी आदमी हीरा निकालने की चेष्टा कर सकेगा। तो हीरा या अच्छी बात को हीरा मान लें। अच्छी बात किसी बच्चे के पास भी है, बच्चा भी अच्छी बात बता रहा है तो बच्चे से भी अच्छी बात ले लें। तो यह धर्म का तत्व है जिसमें बस व्यापक भी, हमें तो अच्छी बात चाहिए, सच्ची बात चाहिए, हमें तो अहिंसा चाहिए, संयम चाहिए, तप चाहिए। ये चीज़ें हम करें, कोई भी करें, वो सबके लिए कल्याण की बात है। तो यह धर्म का तत्व है। वो उपासना के रूप में भी है, सामायिक करना, कोई अपनी नवकार मंत्र आदि की आराधना साधना, यह भी धर्म है, बहुत काम का धर्म है। और साथ में आचरणों में धर्म, जो अनुव्रत कहता है, आचरण में कि आप बिजनेस में कैसे हो, धंधे में कैसे हो, परिवार में कैसे रहते हो, तो वहाँ भी धर्म चाहिए। धर्मस्थान में धर्म करना बढ़िया है, पर कर्मस्थान में भी धर्म हो, बाजार में भी धर्म हो, दुकान में भी धर्म हो, ऑफिस में धर्म हो, चौराहे पर धर्म हो। तो धर्म तो आदमी जहाँ जाए साथ में ही रहना चाहिए।
तो धर्म स्थान का धर्म बहुत बढ़िया है, अच्छी उपासना साधना आराधना सामायिक है, पौषध्य करो, बहुत अच्छी बात है, प्रवचन हो प्रोग्राम हो बहुत अच्छा है। पर धर्म वहाँ तो अपने प्रकार का है ही है, और व्यवहार का धर्म वो हर कर्मस्थान में भी रहना चाहिए। कि आदमी बिजनेस करता है, धंधा करता है, लेन देन करे, कि वहाँ धोखाधड़ी करता है तो वो धर्म की चीज़ नहीं हुई। तो आदमी यह ध्यान दे, धर्मस्थान में धर्म करें वो बहुत बढ़िया है ही है। तो धर्मस्थान का धर्म एक हो गया, साथ में कर्मस्थान का धर्म, जो आचरणों का धर्म, व्यवहार का, जहाँ नैतिकता की बात, शांति की बात भी करना है। हम गुस्से में आ गए, तेजी में आ गए, जोर जोर से बोलने लग गए, तो यह धर्म की बात नहीं। गुस्सा क्यों आए, ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए। सामने वाले ने कुछ भी बोल दिया, ठीक है, उसका खंडन कर दें, स्पष्टीकरण देना हो तो दे दें, पर हमें आवेश नहीं करना चाहिए। शांति रखो, समता रखो, समता शांति शांति, बस ये समता धर्म की साधना है। शांति व्यवहार में, भले व्यापार में, दुकान में, ऑफिस में भी समता रखना, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, वह भी एक अच्छी बात हो जाती है। इसलिए धर्म के दो रूप हो जाते हैं, एक धर्मस्थान यानी उपासना वाला धर्म, सामायिक औषध आदि आदि वो धर्म, एक है व्यवहार में आचरण में धर्म हो, तो वो 24 घंटा वो भाव बना रहे कि मैं एक नैतिकता, अहिंसा, संयम यह अपने व्यवहार में रखूं। तो इससे हमारी आत्मा शुद्ध रहती है, निर्मल रहती। पूर्ण शुद्धि तो खैर ऊंची बात है, तो कुछ अंशों में भी हमारी शुद्धि बढ़ जाए तो वह भी एक हमारे लिए हितावह बात हो सकती है। तो जो धर्म की व्याख्या 3 शब्दों में की गई है इस श्लोक में, अहिंसा संयमो तपो, अहिंसा संयम तप धर्म है। धर्म की महिमा बताई गई कि देवावितं नमंसन्ति, देव भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रत रहता है, रमा रहता है। तो यह धर्म इतना व्यापक धर्म है, अहिंसा संयम और तप, कि कोई संप्रदाय की इसमें गंध भी नहीं है कि अहिंसा संयम तप जो भी पालेगा उसका भला होगा, कल्याण होगा। अहिंसा हमारी चेतना के साथ जुड़े, कि अहिंसा हमारे मन में रहे, वाणी में रहे और हमारे व्यवहार में रहे। आदमी व्यवहार करता है, कैसे बोलता है, व्यवहार। सेठ जा रहा था, रास्ते में एक भिखारी मिल गया। भिखारी का हाथ यूं हो जाता है, याचक का हाथ यूं, दायक का हाथ यूं। तो भिखारी ने हाथ फैलाया, सेठ ने जेब में देखा कि आज तो पैसा रखना ही भूल गया, जल्दबाजी में कपड़े पहन के आया तो पैसे का पर्स तो वहीं छूट गया, लाया ही नहीं साथ में। सेठ ने सोचा, अरे ये मांग भी रहा है, मेरे पास पैसा है नहीं, क्या दूं। तो सेठ ने कहा, मित्र अभी मेरे पास पैसा है नहीं, कैसे दूं। भिखारी बोला, सेठ साहब आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया, पैसा आप पहले भी देते रहे, आगे भी शायद देते रहेंगे, आशा है। वो लोग भी पैसा मुझे दे देते हैं, मेरे जैसे गरीब को देखकर दया करके पैसा बहुत लोग देते हैं। आपने जो आज मुझको दिया है वो मुझे प्राय कोई नहीं देता। आपने क्या दिया, आपने इतना प्रेम दे दिया। आपने क्या बोला कि मित्र मेरे पास अभी पैसा है नहीं, आपने मुझे मित्र बना लिया, मित्र कह दिया, कितनी बड़ी बात हो गई। तो आपने मुझे मित्र कह दिया, पैसा इसके सामने छोटी चीज है। दो चीजें, एक तो सम्मान और एक पैसा। एक जगह एक संस्कृत का है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से संभवतः सुना था, नचार्थ दान तो दाता, दाता सम्मान दानत है। कि अर्थ का दान, पैसे
उसका भी अपना मूल्य है। अपने यहाँ कहा गया भी पैसे का दान कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, किसी को सम्मान देना बड़ी बात है, इज्जत देना, प्रेम देना वो बड़ी बात है। मौके पर पैसा कोई दे सके न दे सके, प्रेम तो दो, मैत्री तो दो, वो बहुत बड़ी बात है। वरना पैसा तो आदमी गरीब को ले जा दे दिया, पर उसको सम्मान कौन दे सकता है, मैत्री का भाव कौन प्रकट कर सकता है। तो हमारे व्यवहार में अहिंसा, कि छोटा आदमी है, साधारण आदमी है, उसके भी हमारी ओर से कहीं अवहेलना न हो जाए। राष्ट्रपति किसी देश का जा रहा था, सामने कई साधारण आदमी मिले तो राष्ट्रपति जी को नमन कर रहे थे, तो राष्ट्रपति ने टोप उतार करके उनको एक सम्मान दिया। तो सचिव ने आगे जाकर कहा कि सर आपने यह क्या किया, ये साधारण गांव के लोग हैं, इनके सामने आपने टोप उतारा, उनको मान सम्मान दिया, ये तो गांवों के साधारण आदमी आपको नमन करते ही रहते हैं। तो राष्ट्रपति ने कहा ठीक है, गांव के लोग होंगे, साधारण लोग होंगे, पर ये जब इतना मेरा मान करते हैं, मेरे सामने नीचे झुक करके जमीन तक कई बार सो करके मुझे सम्मान देते हैं, तो मैं इतना गया बिता नहीं कि इतना भी मान इनको मैं नहीं दूं, थोड़ा तो मैं भी इनको मान सम्मान दूं। तो ये एक अहिंसा मैत्री की बात होती है। तो शास्त्रकार ने जो अहिंसा की बात कही है, संयम की बात, तब की बात, वो हमारे जीवन में रहे, हमारे लिए कल्याण की बात हो सकेगी। तो अब कच्छ में हमारा प्रवेश हुआ है, गुजरात, और गुजरात में सौराष्ट्र की यात्रा संपन्न हो गई, कच्छ में प्रवेश हो गया। और ये कच्छ स्तरीय मानो जो भी थोड़ा अभिनंदन स्वागत का उपक्रम है। कच्छ में भी हमारे प्रवास में खूब धार्मिक लाभ उठाने का प्रयास हो, खूब आध्यात्मिकता, धार्मिकता, फिर मर्यादा महोत्सव जैसा भी समारोह समायोज्य है, मर्यादा अनुशासन की प्रेरणा भी सबको मिले, यह काम्य है।